तुम इसी के लिए बुलाए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। अपने वो खुदावंद यीशु मसीह को बाहर लाता है और उस जगह को चबूतरा कहते हैं वहां लाता है और यहूदियों से मुखातब होकर कहता है कि देखो ये तुम्हारा बादशाह। खुदावंद यीशु मसीह हकीकी खता की कुर्बानी है और गुनाहों का कफारा है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब जो है वो शहर से बाहर किया गया। यूहन्ना ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा था कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मसीह यीशु का बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा सालूस का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर ये मौका बख्शा कि हम बाहम जमा होकर खुदावंद की इबादत, बंदगी और प्रस्तिश कर सकें। मैं खुदा का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हम बतौर कलीसिया हर साल हफ्तावार इबादत का एहतमाम करते हैं, जिसमें हम सारी कलीसिया जो है वो बाहम जमा होकर ना सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं बल्कि बतौर कलीसिया एक दूसरे के साथ रफाकत भी रखते हैं और इन इबादत में मुख्तलिफ ख़ानदान खुदा के नाम से खुदा के लोगों के दरमियान रोज़ा खिलाने की खिदमत को जो है वो भी सर अंजाम देते हैं। ये सारा काम, ये खादी खिदमत खुदा के लिए है और खुदा के नाम से और यकीनन खुदावंद इसके वसीला से बरकत देगा, बढ़ोतरी और तरक्की देगा। हमने इन रोज़ों के आगाज यानी रात के बुध से सेशन में इस बात पर इत्तफाक किया कि इस बार जो है हम हर जुमा की इबादत में खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात के बारे में सीखेंगे ताकि हम लायक तौर पर इन रोज़ों के अयाम में जो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने आप को ईस्टर के लिए तैयार करें। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर अदा करने वाले अल्फाज को बेहतर तौर पर समझेंगे तो फिर मैं और आप जो है बेहतर तौर पर ईस्टर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ये खुदा के पाक कलाम के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो मरते हुए अल्फाज अदा किए वो हमारे लिए जिंदगी गुजारने का तरीकाकार है, इसलिए हमें इन्हें बेहतर और लायक तौर पर सीखने की ज़रूरत है। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पहले कलमे के बारे में सीखेंगे जो लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में कलम बंद किया गया है, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको माफ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस कलमे को बेहतर और लायक तौर पर समझने के लिए इसके पस मंजर को जानना जरूरी है कि उसने किन लोगों के लिए खुदा बाप से दुआ की। तो हम जानते हैं कि खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि उसके अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती ने उसे पकड़वाया और जब भी किसी भी दौर में किसी को पकड़ा जाता है तो उस पर एक खास इल्ज़ाम होता है। उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी जो थी वो भी उस पर एक इल्ज़ाम था जिसकी बुनियाद पर की गई। ना सिर्फ यहूदा अस्करियोती यकीनन उसका एक किरदार था खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने में, धोखा देने में, लेकिन उस पर एक इल्ज़ाम भी था जिससे सच साबित किया गया जब उसे यहूदियों की सदर अदालत में पेश किया गया। और मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की 57 आयत से 67 आयत तक उसकी तफसील बताई गई है, जिसका खुलासा जो है आज मैं आपके सामने इब्तदाई तौर पर रखना चाहता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़कर यहूदी सदर अदालत में ले जाया गया, कायफा की अदालत में, तो वहां
उसके खिलाफ जो है गवाहों की तलाश करनी शुरू की उन्होंने, जो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक झूठे गवाह थे, ताकि जो इल्ज़ाम खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया गया है उससे साबित करें। और बिलाखिर जो है खुदा का पाक कलाम बताता है कि उन्हें गवाह मिल जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि हाँ, इसने कहा था कि मैं खुदा के मक़दस को ढा सकता हूं और 3 दिन में बना सकता हूं। तो सरदार कायन ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि देख, ये तुझ पर इल्ज़ाम लगाता है। तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे और सरदार कायन ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तूने खुद कह दिया। देख, मैं तुमसे कहता हूं कि अब के बाद तुम मुझे या इब्ने आदम को जो है वो कादरे मुतली के दानी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते हुए देखोगे। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि सरदार कायन ने अपने कपड़े फाड़ दिए और उसने कहा कि यह कुफ कहता है, और कहता है कि अब हमें किसी और गवाह की हाजत नहीं है। और लोगों की तरफ मतवज्जा होकर कहता है कि तुमने सुना है किसने क्या कुफ कहा है, इसके साथ क्या होना चाहिए। लोगों ने कहा कि कत्ल किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने मसीह यीशु, जहां लोग वहां बैठे थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका, तमाचे मारे और मसीह का मजाक उड़ाया और उससे कहा कि अगर तू मसीह है तो नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। और जो इल्जाम खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया गया था उससे उन्होंने साबित किया, क्योंकि अखबार की किताब उसके 24वें बाब की 16वीं आयत में यह हुक्म था जो खुदा के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। और इस बुनियाद पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर जो है इल्जाम को साबित किया। दरअसल हकीकत में वो खुद खुदा के बेटे को बेहुरमत कर रहे थे, वो खुद उसे जलील कर रहे थे, वो खुद उसका इनकार कर रहे थे। और इससे बड़ी बेहुरमती खुदा की हो नहीं सकती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का सफर सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से शुरू होता है। और खुदावंद यीशु मसीह को जो है पिलातुस के सामने पेश किया जाता है और पिलातुस जो है वो उसकी तफ्तीश करता है। और तफ्तीश करने के बाद वो यहूदियों के सामने उसे लाता है। और यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 13 से 15 आयत में वो खुदावंद यीशु मसीह को बाहर लाता है और उस जगह को चबूतरा कहते हैं, वहां लाता है और यहूदियों से मुखातब होकर कहता है कि देखो ये तुम्हारा बादशाह है। और वो चलाक कर कहते हैं कि ले जा मसलूब कर। और पिलातुस कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? तो सरदार कायनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। और ये दिन जो था ये फसा की तैयारी का दिन था और जो वक्त था वो 6ठा घंटा खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यानी सुबह के 6 बजे का वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह को लोगों के सामने पेश किया और उन्होंने कहा कि इसे मसलूब करो। फसा की तैयारी के दिन लाखों हजारों की तादाद में जो है यहूदी यरूशलेम शहर में मौजूद होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह से जिन्होंने बराह रास्त फायदा लिया था, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी थी, जिनकी जिंदगी में खुदा ने मोअज़ात किए थे, वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जिनकी जिस्मानी जरूरत को पूरा किया था, जैसे उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसके हक में ना बोला। और वो लोग भी मौजूद थे जो खजूरों के इतवार के रोज जो हम मनाते हैं, उस दिन जो है उसका शहाना इस्तकबाल करते हैं और उसे बादशाह कहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी नीयत के मुताबिक, उनके दिल के ख्याल के मुताबिक जो है वो बादशाह नहीं है, तो वो नारे लगाते हैं कि इसे मसलूब करो। खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो सिपाहियों के
हवाले किया जाता है। और यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 16वीं आयत ने के मुताबिक पिलातुस ने उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया और वहां से खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी दुखों का और इजाफा होता है। उसे कोड़े लगवाए जाते हैं और आसारे कदीमा के माहिर कहते हैं कि जब रोमी थे वो कोड़े लगाते थे तो वो शख्स के बाजू जो थे वो एक खंबे के साथ बांध देते थे और उसकी कमर जो थी वो कस जाती थी। इतनी मजबूती के साथ बांधते थे और दो सिपाही दोनों तरफ खड़े होते थे और जो सिपाही खड़े होते थे उनके हाथों में जो कोड़े होते थे उनमें जानवरों की हड्डियां चमड़े के साथ बंधी होती थी और लोहे की दांत। जब वो मारते थे एक तरफ से मारता था, एक दूसरी तरफ से मारता था। तोलमा कहते हैं कि जिस्म के जो पट्टे हैं वो फट जाते हैं और पट्टों के अंदर जो टिश्यू होते हैं जो पट्टों के ताने बाने को जोड़ के रखते हैं वो भी अपनी जगह से हिल जाते हैं, फट जाते हैं और मांस जो है फटकर हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती हैं और तेजी के साथ खून निकलता है और बहुत से लोग इन कोड़ों की वजह से मर जाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस बड़ी अजियत को बर्दाश्त किया और सब लोगों के सामने उसके साथ ऐसा किया गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खामोशी से इसे बर्दाश्त किया। और फिर यहां तक नहीं बल्कि जब उससे सिपाहियों के हवाले कर दिया गया था तो मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 27वीं आयत से 31वीं आयत के मुताबिक जो है उन्होंने उसे जो है उसके मुंह पर थूका, तमाचे मारे और फिर उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। और कांटों का ताज जब पहनाया जाता है तो इंसान के ज़हन की नसें जो है वो दब जाती है और उनमें शदीद दर्द होता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि सरकंडा उन्होंने उसके दाहिने हाथ में पकड़ाया और फिर उसका मजाक उड़ाने लगे और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहते थे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब। और जो सरकंडा उसे दाहिने हाथ में पकड़ाया था वो उसके सर पर मारते थे। इस तरह से वो उसकी तजलील करते थे, उससे तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे, उससे तकलीफ और अजियत देते थे। और खुदावंद यीशु मसीह खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। फिर खुदावंद यीशु मसीह सलीब को उठाते हैं और शहर के दरमियान में से गुजरते हैं। और ये इसलिए किया जाता था ताकि ऐसे खून बहते हुए जब कोई सलीब को उठाकर जाता है तो देखने वाले फिर ऐसा गुनाह ना करें। और यहाँ अगर वो शख्स बेकसूर हो तो उसके हक में कोई गवाही दे, और किसी ने उसके हक में गवाही नहीं दी, बल्कि वो उस दुख को, उस सलीब का जिसका वजन 200 से 300 पाउंड के करीब होता था, उसे उठाकर शहर के दरमियान में से गुजरता है। सिर्फ औरतों का जिक्र है लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत में। तो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे जो है वो रोती थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यरूशलेम की बेटियों मेरे लिए ना रो बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। और वह रोने का वक्त था क्योंकि उन्होंने नजात दहिंदा को रद्द किया था। और खुदावंद यीशु मसीह खून बहते हुए जो है वो सलीब उठाकर यरूशलेम की गलियों से गुजरते हैं। और फिर वहाँ शमौन करीनी नाम का शख्स जो है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो सलीब उठाने के लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन उलमा का ये मानना है कि उसने जो है सलीब के सिर्फ उस शीशे को उठाया जो पीछे से जमीन की साथ लगता था, बाकी हिस्सा को खुद खुदावंद यीशु मसीह ने उठाया। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है वो अपनी सलीब आप ही उठाकर उस जगह तक गया जो खोपड़ी का मुकाम कहलाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी सलीब जो है उठाई। शमौन करीनी ने जो है सिर्फ उसके जो उसको उठाने में जो है वो मदद की, और वो भी उसका वो हिस्सा जो जमीन पर लगता है।
और जो चीज यहाँ एक बड़ी अहम है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब जो है वो शहर से बाहर किया गया, जो खोपड़ी का मकाम कहलाता है, जो ऊंची जगह थी, जो सब लोग देख सकते थे। लेकिन खुदा का पाक कलाम बताता है कि उसे शहर से बाहर ले जाया गया, शहर के अंदर नहीं रखा गया या अंदर मसलूब नहीं किया गया। ये बात जो है हमारे लिए बड़ी सीखने की है, क्योंकि मरकज की अंजील उसके 15वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि फिर वो उसे मसलूब करने के लिए बाहर ले गए, यानी उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। ये किस बात की निशानदेही है? क्योंकि यशायाह 53वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जैसे बरा जिससे ज़िबा किया जाता है, ज़िबा करने को ले जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को वैसे ही बाहर ले जाया गया जैसे बरे को ज़िबा करने के लिए ले जाया जाता है। और खरूज की किताब उसके 29वें बाब की 14वीं आयत के मुताबिक जो खता की कुर्बानी का बछड़ा होता था, उसके जिस्म यानी उसके गोश्त को और खाल को खैमा इज्तिमा से बाहर जलाया जाता था। खैमा इज्तिमा के अंदर नहीं बल्कि बाहर जलाया जाता था, क्योंकि वो खता की कुर्बानी होता था। और इब्रानियों के खात उसके 13वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक जिन जानवरों का खून सरदार काहिन जो है वो पाक मकाम में गुनाहों के कफारे के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म को खैमा गाह के बाहर जलाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह हकीकी खता की कुर्बानी है और गुनाहों का कफारा है, जिसे शहर से बाहर ले जाकर जो है मसलूब किया गया। ये खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी बरे होने को, खता की कुर्बानी और गुनाहों का कफारा होने को साबित करता है, क्योंकि यूहन्ना ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा था कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो मसलूब करने का अमल शुरू किया गया। मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब की 34वीं आयत में उससे पक मिली हुई मैं जो है वो पिलाने के लिए दी गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने चखकर जो है उसे पीने से इनकार किया। ये इसलिए पिलाई जाती थी ताकि उनके जख्मों का जो दर्द है वो कम हो जाए। इससे इंसान सुकून में आता था और उसके जो उसका तकलीफ है वो कम हो जाती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पूरे होशो हवास में उस सारे दुखों को सहना चाहते थे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को मसलूबियत करने का अमल जो है वो शुरू होता है और वो कील ठोंकते हैं। और सारे कदीमा के माहिर कहते हैं कि जब पहली सदी में मसलूब किया जाता था तो जो कील दरियाफ्त हुए उनकी लंबाई जो है वो 5 से 7 इंच लंबी होती है और आधे इंच के वो मोटे होते थे। और वो जो है सलीब पर चढ़ाते हुए जो है वो उनके हाथों और पांव पर जो है वो गड़े जाते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में के दरमियान कील लगाए गए और उलमा का कहना है जब हाथों पर कील लगाए जाते हैं तो हाथों पर पूरे जिस्म का दबाव जो है वो पड़ जाता है, जिससे जो है हमारी कलाइयां खिंच जाती हैं। और फिर दोनों पांव जोड़कर कील जो है वो ठोंकते हैं और उससे जो है एक तरफ से हाथों की तरफ बदन का खिंचाव होता है, एक तरफ पांव से, और इंसान के सांस लेने में मुश्किल होती है और उससे उसके पांव के जख्म भी जो है और वसी हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं और हाथ के भी जख्म और गहरे हो जाते हैं और शिद्दत के साथ खून निकलता है। और जब ये हो रहा था तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। जब उसकी तकलीफ जो है वो 200 गुना ज्यादा हो गई, असियत को बर्दाश्त करते करते उसके जख्म ज्यादा हो गए, तब उसने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं है कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों की तरह उन्हें जो है डराया धमकाया नहीं है, उनकी अदालत कर सकता था, उनकी अदालत नहीं की है, बल्कि शदीद तकलीफ में वो बतौर सरदार काहिन उनकी शफायत करता है।
उनकी शफायत के लिए खुदा बाप से दुआ करता है कि इन्हें माफ कर। क्योंकि यसाया की किताब उसके 53 बाब की 12वीं आयत के आखिर में यह पेशन गोई है, और वहां लिखा है कि उसने अपनी जान ही मौत के लिए उंडेल दी, और वो खताकारों के दरमियान जो है शुमार किया गया, खताकारों में शुमार किया गया, और उसने जो है वो खताकारों के लिए जो है शफायत की। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो वह लोगों को माफ करने के लिए आया, नहीं तो वो उनकी अदालत कर सकता। और सलीब का पैगाम एक आयत में जो है वो मुजस्सम होता है, हम उसे समेट सकते हैं, और वो आयत है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत, जहां पर यह लिखा है कि खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह नजात देने आया था, और उसने खुद भी कहा था कि अपने आदम खोयों को ढूंढने और नजात देने आया है। और शदीद तकलीफ में भी वो लोगों के लिए क्या करता है? माफी की शफायत करता है कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, क्या खुदावंद यीशु मसीह की दुआ कबूल हुई? क्या खुदा बाप से जो उसने दुआ की क्या वो कबूल हुई? इससे थोड़ी देर बाद एक डाकू जो उससे पहले उसका मजाक उड़ाता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 47वीं आयत में जिस सूबेदार ने उसे मसलूब किया था वो खुदा की हम्द करता है और कहता है कि यकीनन बेशक ये शख्स रास्तबाज था, ये आदमी रास्तबाज था, खुदावंद पर ईमान लाता है। ईदे पेंतीकोस्त के दिन 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उनके गुनाह माफ होते हैं। और उलमा का मानना है कि इनमें से वो लोग भी शामिल थे जो पिलातुस के अदालत के बाहर कहते थे कि इसे मसलूब करो। खुदावंद ने उनके गुनाह माफ किए और उन्हें अपने बदन का हिस्सा बनाया। और इमाल की किताब उसके 6वें बाब की 7वीं आयत में सरदार काहिन जो कहते थे कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और खुदावंद यीशु मसीह आज भी बतौर सरदार काहिन हमारे लिए दुआ करता है। जो आज भी तौबा करता है, मसीह यीशु को कबूल करता है, उस पर ईमान लाता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह माफ करने के लिए। और जो हम उस पर ईमान रखते हैं, जब उसकी नाफरमानी करते हैं तो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां वो मेरे और आपके लिए क्या करता है? खुदा बाप से शफायत करता है। तो अगर हम खुदा के नाम से कहलाते हैं तो फिर हमें इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि खुदा जो है वो हमारी फिक्र करता है, और ना सिर्फ हमारी फिक्र करता है, हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह हमारी शफायत करता है। पहला पत्रस उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तो यकीनन जब हम अपनी फिक्र उस पर डालेंगे तो फिर वो हमें हमारी हर ज़रूरत को भी पूरा करेगा, हर जो हमारा दुख है उसे भी बांटेगा, और हर परेशानी से हमें बाहर भी निकालेगा। तो खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.